हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि गंगा माँ के पास ऊर्जा का स्रोत पहुंच चुका है। अग्निदेव ने वो ऊर्जा का जो गोला था वो गंगा को समर्पित कर दिया था। गंगा माता ने अपने संरक्षण में ले लिया था और माँ गंगा ने ये भी कहा उस ऊर्जा के गोले से कि तुम्हारे तेज से ये सृष्टि झुलस जाएगी, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना और इस सृष्टि की रक्षा करना मेरा दायित्व है। और वैसे भी तुम महादेव और पार्वती के पुत्र हो, तुम्हें अपनी गोद में लेकर मुझे मातृत्व की अनुभूति हो रही है और तुम्हारे कारण मुझे पहली बार मातृत्व की अनुभूति हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से तुम गंगा के भी पुत्र हो। ये सारी बातें ऐसे की ऐसे नारद जी ने माता पार्वती को सुना दी। माता पार्वती तो इस समय वैसे ही क्रोधित हैं, भड़की हुई हैं। जैसे ही वो ये बातें सुनती हैं, समझने की बजाय वो और क्रोधित हो जाती हैं। गंगा, तुम विश्वासघात कर रही हो मेरे साथ। अपने स्वार्थ हेतु आपने हमारे पुत्र को अपने अधिकार में ले लिया, आपने उसके अधिकार को प्रतिपादित भी कर दिया। ये आपने क्यों किया? आपने ये करके मातृत्व को दूषित किया है, मातृत्व को दूषित किया है। हम इसी क्षण आपको श्राप देते हैं कि संसार के पापों और अशुद्धियों को धोते धोते आप स्वयं दूषित रहेंगी। आपके पानी में, आपके जल में मृत देहें बहेंगी। और इस प्रकार का शाप माता पार्वती ने गंगा माँ को भी दे दिया। देखिए, माँ गंगा तो आज भी सबके पाप धोती रहती हैं, आज भी लाशें उनके पानी में तैरती हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी चिंतित कि ये माता पार्वती क्या कर रही हैं, जिसको देखो उसी को श्राप दे देती हैं। अब गंगा माँ ने वो ऊर्जा पकड़ तो ली अपने हाथ में, लेकिन उसकी ऊष्मा को वो सहन नहीं कर पाई, बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। पसीना पसीना हो गई, उनका शरीर जलने लग गया। गंगा कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि ये निर्वाह करना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। तुम्हारी ऊष्मा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, परंतु मैं फिर भी तत्पर हूँ। अगर मैंने महादेव और पार्वती के बालक को शरीर प्रदान कर दिया, अगर मैं इसमें सफल हो गई तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। और इसी उम्मीद में वो ऊर्जा के उस गोले को हाथ में पकड़े रखती हैं, लेकिन उनसे और सहन नहीं होता, नहीं सह पाती गंगा। यहाँ तक कि गंगा नदी में जो मछलियां होती हैं, मछलियां तक तड़पने लग जाती हैं। अब वो परेशान हो जाती हैं, कहती हैं अब मैं क्या करूं, मैंने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी तो ले ली है, मैंने इस दायित्व तो स्वीकार कर लिया कि इसका संरक्षण मैं करूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? और मैं इसको त्याग भी नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी शरण में है। अब इस पिंड को बचाने का उपाय सिर्फ महादेव के पास ही है। मुझे महादेव को पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये पिंड लेकर उन तक पहुंच भी नहीं सकती। कैसे पहुंचूं, कैसे पहुंचूं? वो वहीं खड़े खड़े प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं, प्रभु प्रभु इस पिंड की रक्षा कीजिए, महादेव इस पिंड की रक्षा कीजिए। महादेव पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर कहते हैं, गंगा, इस ऊर्जा को पुरुष उत्पन्न तो कर सकता है, पर इसे धारण करने का सामर्थ्य केवल प्रकृति में होता है। आप ये बात समझ गए होंगे कि गर्भ धारण सिर्फ एक स्त्री कर सकती है, पुरुष बीज डाल सकता है लेकिन गर्भ धारण नहीं कर सकता। यही बात भगवान महादेव कह रहे हैं कि इस ऊर्जा को पुरुष उत्पन्न तो कर सकता है, परंतु धारण केवल प्रकृति कर सकती है। पहले भी यही हुआ कि अग्निदेव ने पुरुष होते हुए भी इस ऊर्जा को अपने हाथ में ले लिया। जिस समय इसका शरीर धारण करने का समय हो रहा था, उस समय उन्होंने अपने हाथ में से ले लिया और सारी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी, क्योंकि वो उचित समय नहीं था उसे छूने का जब अग्निदेव ने उसे छुआ। लेकिन अग्निदेव उसको वहन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पुरुष थे,
इसीलिए उन्होंने आपको ये दे दिया था। लेकिन अब आप भी नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपको इतना बताता हूँ गंगा कि तुम्हारे पास समय अधिक नहीं है। ये इसका शरीर धारण करने का समय आ चुका है, इसलिए तुम जितना शीघ्र हो सके यहाँ से निकलो और जाकर पृथ्वी को दे दो। क्योंकि ये तुम में, और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि मैं चाहता तो ये था कि पार्वती ही अपने हाथों में लेती और धरती के स्पर्श से इसको शरीर धारण करवाती, लेकिन तुम इतने शीघ्र पार्वती तक तो पहुंच ही नहीं सकती। तो गंगा कहती है अगर मैं पार्वती तक नहीं पहुंच सकती तो मैं करूं क्या। महादेव कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम जितना जल्दी हो सके तुम पृथ्वी के पास जाओ, क्योंकि इस संसार में पार्वती के अलावा इस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो केवल धरती में है। जिस ताप को संसार में कोई सह नहीं सकता उसे धरती अपनी गोद में धारण कर लेती है। तुम्हें अविलंब इसी समय उद्यांचल पर्वत की घाटी में जाना होगा और वहां जाकर धरती माँ को इस ऊर्जा को समर्पित कर दो, क्योंकि सबसे नजदीक सबसे समीप स्थान वही है। जाओ, प्रस्थान करो, शीघ्र प्रस्थान करो। गंगा वहां से चल पड़ती हैं। अब ताड़कासुर तो ढूंढ ही रहा है, पीछे 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 घूमता जा रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पा रही ऊर्जा उसकी। गंगा माएँ वो तुरंत पहुंच जाती हैं उद्यांचल में। वहां जाते ही वो आवाज लगाती हैं कि हे पृथ्वी देवी, हे उद्यांचल की पवित्र धरती, महादेव के निर्देशानुसार मैं इसे आपको सौंप रही हूँ, इसका संरक्षण अब आप करें। ये कहते हुए वो ऊपर पहाड़ पर खड़ी थी, तो वो घाटी की ओर, क्योंकि महादेव ने गंगा माँ को घाटी में भेजा तो उन्होंने घाटी की ओर उस ऊर्जा के पिंड को छोड़ दिया। लेकिन नीचे रुड़क के वो पिंड जब तक धरती की घाटी की गोद में समाया, वो वहां के पत्थरों से टकराकर 6 भागों में विभाजित हो गया। और वो जब 6 भागों में वो ऊर्जा विभाजित हुई तो अलग अलग 6 कमल के पुष्पों में जाकर एक एक भाग गिर गया। और इस प्रकार से जो महादेव के पुत्र था, यानी कि महादेव का जो पिंड था ऊर्जा का, वो 6 भागों में विभाजित हो गया। महादेव जाते हैं माता पार्वती के पास। पार्वती माता फिर कहती हैं हमारा पुत्र कहाँ है, आपने तो आश्वस्त किया था। इसका मतलब गंगा ने आपको हमारा पुत्र वापस नहीं किया ना, आप तो गंगा से हमारा पुत्र लेने गए थे ना। महादेव कहते हैं कि क्योंकि पार्वती, हमारा पुत्र गंगा के पास नहीं है, परंतु वो सुरक्षित है। देखिए, महादेव भगवान हैं, वो चाहे तो इसी क्षण वो अपने पुत्र को वापस ला सकते हैं, लेकिन महादेव भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि ये पुत्र किस किस प्रकार से किस किस के हाथों से होता हुआ बड़ा होगा। और जो घटनाक्रम लिखा गया है वो उसमें दखल नहीं देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जो घटनाक्रम जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से वो घटनाक्रम चले। और यही कारण है कि वो माता पार्वती के कहने पर गए अवश्य थे गंगा के पास, परंतु लाए नहीं। और अब जैसे उन्होंने बताया कि तुम्हारा पुत्र जो है वो अब गंगा के पास नहीं है, तो वो कहती हैं कि गंगा के पास नहीं है तो फिर कहाँ है। महादेव कहते हैं कि तुमने ही पार्वती उसे श्राप दिया है ना, गंगा तो तुम्हारे पुत्र को तुम्हें सौंपने आ रही थी, किंतु तुम्हारे शाप के कारण वो इतनी अशुद्ध हो गई, इतनी अशुद्ध हो गई कि उससे उस पिंड की ऊर्जा सहन नहीं हुई, और इसी वजह से वो उस पिंड को और धारण नहीं कर सकती थी। और दूसरा कारण ये था पार्वती के समय निकलता जा रहा था, उस ऊर्जा के शरीर धारण करने का समय निकट आ चुका था। इसलिए मेरे निर्देश पर गंगा ने उस पिंड को धरती की गोद में सौंप दिया है, जिससे वो धरती उसको शरीर धारण करने में सहायता प्रदान कर सके। पार्वती कहती हैं क्या मतलब, तो क्या उसने बालक का रूप ले लिया है। महादेव कहते हैं कि देखो पार्वती, गंगा ने जब पृथ्वी को सौंपा तो पर्वत खंडों से टकराकर वो 6 भागों में विभाजित हो गया था।
पूरी बात सुने बिना माता पार्वती फिर क्रोधित हो जाती हैं। कहती हैं, हमारी संतान की रक्षा ना करके पृथ्वी ने बहुत बड़ी भूल करी है महादेव, बहुत बड़ी भूल। हम पृथ्वी को श्राप देते हैं कि कभी भी ये किसी एक की पत्नी नहीं बन पाएंगी। अनेकों भूपति इनके जीवन में आएंगे और उनकी सभी की मृत्यु भी होगी और बार बार इन्हें विधवा का दुख भोगना होगा। ये हम इन्हें श्राप देते हैं। शिव कहते हैं, पार्वती, मन के दुख से उत्पन्न हुआ क्रोध उचित है, किंतु दुख उस सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए जिससे कि सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाए। दुख होता है, मन से जब दुख उठा है तो ठीक है, मन से दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, उचित भी है, परंतु ये दुख उस सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए कि सृष्टि का विनाश हो जाए, सृष्टि की व्यवस्था ही भंग हो जाए। तुम क्या सोचती हो पार्वती, क्या मुझे दुख नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? माता पार्वती कहते हैं, आपके दुख की तीव्रता से हमारी वेदना कम नहीं होती स्वामी। आप दुखी हैं वो आपका दुख है, लेकिन हम दुखी हैं तो वो हमारा दुख है। आपके दुखी होने से हमारा दुख कम नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं कि पार्वती, मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। मैं जानता हूं कि मां का प्रेम अपनी संतान के प्रति अतुलनीय होता है। तुम केवल उसकी मां नहीं पार्वती, तुम समस्त संसार की मां हो। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? एक संतान का दुख यदि सभी संतानों के विनाश का कारण बन जाए तो क्या ये उचित होगा? कितने अच्छे प्रकार से महादेव ने यह प्रश्न करके माता पार्वती से पूछा, उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि एक संतान का दुख यदि सभी संतानों के विनाश का कारण बन जाए तो क्या यह उचित है? क्योंकि तुम सिर्फ एक की संतान नहीं, तुम समस्त सृष्टि की माता हो, एक की संतान की माता नहीं हो। तुम बताओ, क्या जो तुम कर रही हो ये उचित है? पार्वती, मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम शांत हो जाओ। किसी एक की भूल का दंड सारी सृष्टि को मत दो। क्रोध में हम किसी भी घटनाक्रम को तटस्थ भाव से देखने में असमर्थ हो जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हमें क्रोध आता है, कहते हैं ना कि क्रोध आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। विवेक इसीलिए मरता है। कहने का तात्पर्य यही होता है इस वाक्य का कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्रोध से, और हम घटनाक्रम को तटस्थ भाव से देखने में सक्षम नहीं हो पाते। स्मरण करो पार्वती, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पुत्र का जन्म पूर्व निर्धारित है। उसी प्रकार देवता, धरती, गंगा, इन सब के पोषण से उसमें इन सब के गुणों का विद्यमान होना भी पूर्व निश्चित है। विश्वास रखो पार्वती, हमारा पुत्र संपूर्ण होगा। मेरे इस कथन पर तो विश्वास कर सकती हो ना तुम? मेरा कथन तो असत्य नहीं होता। पार्वती देखो, तुम प्रकृति हो, और अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, और यदि किसी भी प्रकार से उनका अहित होता है तो प्रकृति का ही अहित होता है। अर्थात आज तक तुमने जितने भी श्राप दिए, अग्निदेव को, बागी देवताओं को, गंगा को, धरती को, जितने भी तुमने आज तक श्राप दिए, उससे केवल तुम्हारा ही अहित हुआ है पार्वती, केवल तुम्हारा, क्योंकि तुम प्रकृति हो और वो तुम्हारे अभिन्न अंग हैं। क्योंकि तुम प्रकृति हो तो केवल तुम ही नहीं, अपितु मैं भी इस शाप का भागी बन चुका हूं। अब देखिए, महादेव ने ये बात यहाँ पे साफ करी, क्योंकि माता पार्वती महादेव के भी तो अभिन्न अंग हैं। बेशक वो पुरुष हैं, वो प्रकृति हैं, लेकिन प्रकृति के बाकी सभी अंग हैं। तो महादेव यही कह रहे हैं कि तुम्हारे श्राप से केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु मेरा भी अहित हुआ है। मैं भी उस शाप का भागी बन चुका हूँ, क्योंकि अग्निदेव को तुमने शाप दिया, तो अग्निदेव का जो पुरुष तत्व है वो मैं ही तो हूँ। हर एक पुरुष में पुरुष तत्व मैं हूँ,
तो तुमने अभी तक जिसको शाप दिया तो वो शाप मुझे भी तो लगा। तुमने अगर अग्निदेव को दिया, बाकी देवताओं को दिया, तो वो सारे शाप मुझे भी लगे पार्वती, जैसे गंगा और पृथ्वी का श्राप तुम्हें लगा। पार्वती बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। माता पार्वती कहती हैं हम क्या करें स्वामी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमसे सहन नहीं हो पा रहा, हम भी क्या करें, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते महादेव, हम कुछ नहीं जानते। शिव कहते हैं धैर्य रखो पार्वती, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारी गोद में होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। उधर जो 6 खंडों में वो ऊर्जा का पिंड विभाजित हो गया था, 6 कमल के फूलों में जाके गिरा था, वहां पर वो 6 बालकों का रूप ले लेता है। देवता गण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब प्रसन्न हैं, लेकिन देवता गण प्रसन्नता के साथ साथ चिंतित भी हैं। अब वो चिंतित क्यों हैं? पुत्र तो उत्पन्न हो गया, तो फिर चिंता का क्या कारण है? चिंता का कारण है, पवन देव कहते हैं इंद्र से कि देवराज, हमने तो सोचा था कि 1 पुत्र होगा, यहाँ तो 6 पुत्र उत्पन्न हो गए। इंद्रदेव कहते हैं यही तो हमें भी चिंता हो रही है कि शिव की ऊर्जा 6 भागों में विभाजित होकर 6 पुत्रों में बंट गई है, और मुझे संदेह है कि इस वजह से जो ऊर्जा की शक्ति थी वो भी विभाजित हो गई है। ऊर्जा में जितनी शक्ति होनी चाहिए थी वो सारी शक्ति अब 6 भागों में बंट गई है। तो मुझे तो यही चिंता है कि अब हमारा उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। अगर ये सारी शक्ति एक बालक में होती तो वो ताड़कासुर का वध करता, लेकिन ये शक्ति तो 6 बालकों में बंट गई, तो ये कैसे अब हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा? अब तो मैं भी चिंतित हूं। उधर जिस सरोवर में कमल पुष्पों पे 6 बालक खेल रहे हैं, उसी सरोवर के पास कृतिकाएं पहुंच जाती हैं, 6 कृतिकाएं। अचानक उन्हें बालकों के रोने की आवाज आती है। कृतिकाएं कहती हैं कि शिशुओं का मधुर क्रंदन, और वो भी हमारे वन में। तो एक कृतिका कहती है शायद हमारे मातृत्व की अधूरी कल्पनाओं की पूर्ति हेतु ये फलस्वरूप यहाँ पर आए हैं, अन्यथा इस सघन वन में शिशु कहां से आएंगे? चलो 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 देखते हैं ये क्रंदन कहाँ पे हो रहा है। जाकर देखती हैं तो वहां पर 6 बालक 6 पुष्पों में हैं जो रो रहे हैं। वो 6 की 6 कृतिकाएं उन्हें उठा लेती हैं अपनी गोद में और उनको चुप कराती हैं और कहती हैं कि बालकों को कि शिशुओं रो मत, तुम अब चमत्कारी वन में सुरक्षित हो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सुंदर बालक हैं, इतना तेज है इनके मुख पर, तो इनके माता पिता कहाँ हैं? तो जो सबसे बड़ी कृतिका होती है, जो उनकी महारानी होती है, महारानी कहती है कि हो सकता है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति हेतु इन्हें यहाँ भेजा है, चलो कोई बात नहीं, हम इन्हें अपना पुत्र स्वीकार करके इन्हें अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। 6 कृतिकाएं उन 6 बच्चों को उठा लेती हैं। देवता खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चे जो हैं अब वो सुरक्षित हाथों में चले गए हैं। और अभी जैसे ही वो कृतिका लोक की ओर प्रस्थान करने के लिए मुड़ती हैं तो ताड़कासुर आ जाता है। ताड़कासुर कहते हैं अब इन्हें हमें दे दो, ये ऊर्जा के 6 बालकों को हमें दे दो, हमने इनका संहार करना है, अभी संहार करना है, या तो इन्हें हमें दे दो या अपनी मृत्यु को तैयार हो जाओ, क्योंकि हम फिर तुम्हारा वध करके इन बालकों को छीनेंगे। तो कृतिकाएं बोलती हैं कि अब हम ये बालक आपको नहीं दे सकते, अब हमने इन्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है, इनके संरक्षण का दायित्व लिया है, अब हमें मरना भी पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, पर हम ये तुम्हें नहीं सौंपेंगे। ताड़कासुर कहते हैं सैनिकों छीन लो इनसे इन बालकों को। अभी वो जैसे ये बात बोलता है, जो कृतिकाओं की महारानी होती है वो हाथ ऊपर करती है और उसके हाथों में से जो ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं, उसकी वजह से ताड़कासुर और उसके सारे असुर जो है वो पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाते हैं और कृतिकाएं वहां से अपने घर को प्रस्थान कर जाती हैं। अब वो तो पत्थर बन के बुत बनकर वहां खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी आते हैं, अपने उन्होंने अपनी विद्याओं से वो उनको दोबारा से जीवित करते हैं, वापस इंसान बनाते हैं, यानी कि असुर बनाते हैं। तो बड़ा वो अजीब सा
वो बोलते हैं बातें ताड़कासुर, कहते हैं ये क्या गुरुदेव, आप यहाँ कैसे आए और हम यहाँ पे थे, कृतिकाएं कहाँ गई? तो शुक्राचार्य कहते हैं वो तुम्हें पत्थर का बनाकर यहाँ से जा चुकी हैं। तो कहता है अरे वो हमें पत्थर का बना के सोच रही है, क्या वो जीत गई हैं? हम अभी जाएंगे और वो बालक छीन कर लाएंगे, देखता हूँ कि अब वो कैसे मुझे अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाती हैं। शुक्राचार्य कहते हैं अरे मूर्ख ताड़कासुर, वो चमत्कारी लोक की कृतिकाएं हैं, तुम वहां पर जा ही नहीं सकते, तुम्हारा तो वहां पे प्रवेश ही असंभव है। अपनी अगर अभी भी कहता हूँ हित चाहते हो ना तो मेरे साथ वापस चलो। और वो ताड़कासुर को लेकर वापस उसके महल में आते हैं। उधर देवता गण हैं, वो शिव पार्वती के पास जाते हैं, उनको नमन करते हैं, कहते हैं कि महादेव हम तो शुभ समाचार लेकर आए हैं, आपके पुत्रों का अवतरण हो चुका है और वो दिव्य ऊर्जा का पिंड 6 बालक रूपी शरीरों में उत्पन्न हो चुका है और सुरक्षित है। जब ये खबर माता पार्वती सुनती हैं तो पार्वती माता कहती हैं कि स्वामी हमें क्यों इनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, हमें क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि हम विश्वास करें या ना करें। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं माते ये सत्य है, आपके 6 पुत्रों का अवतरण हो चुका है, इसलिए हम तो आपको बधाई देने आए हैं, संसार का महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होने जा रहा है, इस बात की हम बधाई देने आए हैं आप लोगों को। माता पार्वती बोलती हैं कहाँ हैं हमारे पुत्र, कहाँ हैं हमारे पुत्र। अब आगे उनकी क्या चर्चा होती है और कृतिका लोक में क्या होता है ये हम बातें कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।